मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ। उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनके पिता अजायब राय लम्ही में डाक मुंशी थे। 7 वर्ष की अवस्था में माता आनंदी देवी का तथा 16 वर्ष की अवस्था में पिता का निधन हो जाने के कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा फारसी में हुई। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। इनका पहला विवाह उस समय की परंपरा के अनुसार 15 वर्ष की उम्र में हुआ, जो सफल नहीं रहा। 1906 में इन्होंने बाल विधवा शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया, जो एक महान साहित्यकार थी। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद इन्होंने प्रेमचंद घर में नाम से एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। उनकी 3 संतानें श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव हुई। असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने स्कूल इंस्पेक्टर पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद उन्होंने मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में संपादक के रूप में कार्य किया। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। उन्होंने मोहन दयाराम भवनानी की अजंता सिनेटोन कंपनी में कथा लेखक की नौकरी भी की। 1934 में आई फिल्म मजदूर की कहानी प्रेमचंद द्वारा ही लिखी गई है। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्यिक सृजन में लगे रहे। निरंतर बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद का निधन हो गया। साहित्यिक परिचय। प्रेमचंद के साहित्य जीवन का आरंभ 1909 में हो चुका था। आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू भाषा में लिखा करते थे। उनकी पहली रचना अप्रकाशित ही रही, जिसका जिक्र उन्होंने पहली रचना नाम के अपने लेख में किया है। उनका पहला उपलब्ध उर्दू उपन्यास असरारे माआबिद है, जिसका हिंदी रूपांतरण देवस्थान रहस्य नाम से हुआ। उनका पहला उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से प्रकाशित हुआ। देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण इस संग्रह को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर इसकी सभी प्रतियां जब्त कर ली और इसके लेखक नवाब राय को भविष्य में लेखन न करने की चेतावनी दी, जिसके कारण उन्हें नाम बदलकर प्रेमचंद के नाम से लिखना पड़ा। उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने का सुझाव देने वाले दया नारायण निगम थे। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। 1915 में उस समय की प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती में पहली बार उनकी कहानी सौत नाम से प्रकाशित हुई। 1917 में उनका पहला हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज प्रकाशित हुआ। 1919 में पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ। उन्होंने लगभग 300 कहानियां तथा 1.5 दर्जन उपन्यास लिखे। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर के पद से 23 जून को त्यागपत्र देकर वे बनारस लौट गए। नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद वे पूरी तरह साहित्य सृजन में लग गए। 1923 में बनारस में सरस्वती प्रेस की स्थापना की। 1930 में हंस नामक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन किया। 1931 में मर्यादा का संपादन और 1932 में माधुरी पत्रिका जागरण नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी किया। प्रेमचंद की रचनाओं में उस दौर के समाज सुधार आंदोलन, स्वाधीनता संग्राम तथा प्रगतिवादी आंदोलनों के सामाजिक प्रभावों का स्पष्ट चित्रण है। उनमें दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, जाति भेद, आधुनिकता, विधवा विवाह आदि उस दौर की सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण मिलता है। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार एवं कहानीकार थे। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 तक के कालखंड को
प्रेमचंद युग कहा जाता है। रचनाएं। प्रेमचंद द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। उपन्यास असरारे माआबिद, हम खुरबा व हम सबाब उर्दू में, हिंदी रूपांतरण प्रेमा, रूठी रानी, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, गोदान, वरदान तथा मंगलसूत्र। मंगलसूत्र उनका अंतिम एवं अपूर्ण उपन्यास है, जिसे बाद में उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। कहानी। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी। उनकी कुछ प्रमुख कहानियां इस प्रकार से हैं। 2 बैलों की कथा, पूस की रात, ईदगाह, 2 सखियां, नमक का दरोगा, बड़े बाबू, सौत, सुजान भगत, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, नशा, परीक्षा, शतरंज का खिलाड़ी, बलिदान, माता का हृदय, मिस पद्मा, कजाकी, कफन। कहानी संग्रह। सोजे वतन, सप्त सरोज, इसमें प्रेमचंद की 7 कहानियां संकलित हैं। नवनिधि, यह उनकी 9 कहानियों का संग्रह है। समर यात्रा, इसमें उनकी 11 राजनीतिक कहानियों का संग्रह है। मानसरोवर, उनकी मृत्यु के बाद उनकी कहानियां मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हुई। नाटक संग्राम, प्रेम की वेदी और करबला। निबंध पुराना जमाना नया जमाना, स्वराज के फायदे, कहानी कला, हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध है। जीवन में साहित्य का स्थान आदि। अनुवाद। प्रेमचंद एक सफल अनुवादक भी थे। उन्होंने टॉलस्टॉय की कहानियाँ, चांदी की डिबिया, न्याय और गोल्सवर्दी के 3 नाटकों का हड़ताल नाम से अनुवाद किया। भाषा शैली। मुंशी प्रेमचंद की भाषा सहज, सरल, स्वाभाविक, प्रवाहपूर्ण, व्यवहारिक एवं प्रभावशाली है। उनकी रचनाओं में लोकोक्तियों, मुहावरों एवं सूक्तियों के प्रयोग की प्रचुरता मिलती है। मुंशी प्रेमचंद की शैली आकर्षक है। उनकी रचनाओं में 4 प्रकार की शैलियाँ वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक तथा विवेचनात्मक शैली देखने को मिलती है। साहित्य में स्थान। साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद का योगदान अतुलनीय है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए बंगाल के उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। उनके पुत्र अमृत राय ने उन्हें कलम का सिपाही नाम दिया। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को साहित्य से जोड़ने का काम किया। आम आदमी को उन्होंने अपनी रचनाओं का विषय बनाया। उनकी रचनाओं में वे नायक हुए जिन्हें भारतीय समाज अछूत और घृणित समझता था। उन्होंने अपने प्रगतिशील विचारों को दृढ़ता से तर्क देते हुए समाज के सामने प्रस्तुत किया। अन्य लेखकों अथवा कवियों के जीवन परिचय के लिए सामने स्क्रीन पर आ रही प्लेलिस्ट को देखें।